पाठ 17 वाच्य वॉइस। फल वाला फल लाता है, खरगोश द्वारा गाजर खाई जाती है, बूढ़े बैल से उठा नहीं जाता। बच्चों, ऊपर दिए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। चित्र के माध्यम से जो बातें आप तक पहुंचाई गई हैं, उनको लिखते समय पहले वाक्य में कर्ता की, दूसरे वाक्य में कर्म की और अंतिम वाक्य में भाव की प्रधानता है। देखिए, पहले वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता फल वाला के लिंग और वचन के अनुरूप अर्थात एक वचन पुल्लिंग है, क्योंकि यहाँ कर्ता प्रधान है। दूसरे वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म गाजर के लिंग और वचन के अनुसार अर्थात एक वचन स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ कर्म की प्रधानता है। अंतिम वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुरूप है, क्योंकि यहाँ कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। 1 कर्तव्यवाच्य, 2 कर्मवाच्य, 3 भाववाच्य। 1 कर्तव्यवाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है, उसे कर्तव्यवाच्य कहते हैं। ऐसे वाच्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। उदाहरण, माली पौधे लगाता है, बच्चा स्नानागार में स्नान कर रहा है, सभी विद्यार्थी परीक्षा में भाग ले रहे थे, वह अपना कार्य कर रहा है, बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग उनके कर्ता, माली, बच्चा, विद्यार्थी, वह और बिल्ली के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हुआ है। 2 कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है तथा कर्म की प्रधानता होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण, विनीता के द्वारा खाना बनाया जाता है, उषा के द्वारा सिलाई की जाती है, अभिनव के द्वारा खिलौने खरीदे जाते हैं, इस दुकानदार द्वारा सबसे अच्छे फल बेचे जाते हैं, विशाखा द्वारा वस्त्र बांटे जाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग उनके कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर उनके कर्म क्रमशः खाना, सिलाई, खिलौने, फल और वस्त्र के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार किया गया है। पहले वाक्य में विनीता स्त्रीलिंग एक वचन है, परंतु क्रिया का प्रयोग एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में है, क्योंकि वह क्रिया खाना के अनुसार है, अतः ये कर्मवाच्य है। पहचान। कर्मवाच्य की पहचान से, द्वारा और के द्वारा देखकर की जा सकती है। 3 भाववाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ना करके भाव के अनुसार किया जाता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। उदाहरण, मुझसे अब और लिखा नहीं जाता, भैया से तेज नहीं भागा जाता, दादाजी से इतना भोजन अब खाया नहीं जाता, मुझसे इस वृक्ष पर नहीं चढ़ा जाता।
उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर उनके भावों के अनुसार हुआ है, अतः ये भाववाच्य है। पहचान: भाववाच्य की क्रिया सदैव एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। भाववाच्य के वाक्य प्रायः निषेधवाचक होते हैं। वाच्य परिवर्तन: कर्तव्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तव्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए एक, कर्ता के साथ यदि ने परसर्ग है तो उसे हटाकर से, द्वारा या के द्वारा जोड़ देते हैं। 2, क्रिया में ई या अथवा आ जोड़कर कर्म के लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार जा धातु का रूप लगा देते हैं। 3, यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी है तो उसे भी हटा देते हैं। उदाहरण: कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य। बालक पाठ पढ़ता है, कर्तव्यवाच्य। बालक द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, कर्मवाच्य। कौवा शोर मचाता है, कर्तव्यवाच्य। कौवे द्वारा शोर मचाया जाता है, कर्मवाच्य। गायक गाने गाता है, कर्तव्यवाच्य। गायक द्वारा गाने गाए जाते हैं, कर्मवाच्य। लेखक कहानियां लिखता है, कर्तव्यवाच्य। लेखक द्वारा कहानियां लिखी जाती हैं, कर्मवाच्य। नाना जी ने जीवन के अनुभव बांटे, कर्तव्यवाच्य। नाना जी द्वारा जीवन के अनुभव बांटे गए, कर्मवाच्य। कर्तव्यवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तव्यवाच्य से भाववाच्य बनाते समय एक, कर्ता के बाद से जोड़ते हैं। 2, क्रिया का प्रयोग एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में किया जाता है। 3, क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलकर काल के अनुसार जा का उचित रूप जोड़ दिया जाता है। उदाहरण: कर्तव्यवाच्य और भाववाच्य। दादाजी भाग दौड़ नहीं कर सकते, कर्तव्यवाच्य। दादाजी से भाग दौड़ नहीं की जाती, भाववाच्य। मैं दौड़ नहीं सकता, कर्तव्यवाच्य। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, भाववाच्य। बच्ची रो रही है, कर्तव्यवाच्य। बच्ची से रोया जा रहा है, भाववाच्य। वृद्धा झुक नहीं सकती, कर्तव्यवाच्य। वृद्धा से झुका नहीं जाता, भाववाच्य। हम इतना नहीं चल सकते, कर्तव्यवाच्य। हमसे इतना नहीं चला जाता, भाववाच्य। और भी जाने। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का बनाया जाता है। भाववाच्य सदैव अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों से बनाया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग प्रायः निषेधवाचक रूप में किया जाता है। आपने सीखा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया का प्रयोग क्रमशः कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर होता है। कर्मवाच्य बनाते समय से द्वारा या के द्वारा जोड़कर क्रिया में आवश्यक बदलाव कर दिया जाता है। भाववाच्य की क्रिया अकर्मक, एकवचन तथा अन्य पुरुष में होती है।